जय श्री राम। सभी मानस प्रेमियों को आप देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से रामचरितमानस। यह सभी शास्त्र, वेद और उपनिषद, इन सब में से कलयुग में सरल भाषा में प्रतिबद्ध हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। प्रतिबद्ध हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, इसलिए यह मानस कलयुग के लिए भवसागर को पार करने वाली एक नाव के समान समझे और जीवन में यदि आप इसे श्रवण करते हैं तो आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। आइए एक बार मेरी वाणी के माध्यम से आप सभी लोग रामचरितमानस श्रवण करें। हमारी कथा का प्रसंग क्या था? राजा प्रताप भानु की कथा चल रही थी। प्रताप भानु आज उस कुटिया में पहुंच जाता है, कहाँ? जहां उसने अपने शत्रु से राज्य छीन लिया था और वह शत्रु आज संत के वेश में है और उन्हीं के पास आज राजा प्रताप भानु पहुंच रहे हैं। ये कैसी भवतव्यता है, इसे श्रवण हम करेंगे आज की कथा में। सर्वप्रथम गणपति महाराज जी को नमन करते हुए सर्वप्रथम गणपति महाराज जी को नमन करते हुए माँ शारदे से वर्णन करता हूँ कि माँ आए मेरी वाणी का सहयोग करें। फिर मैं परम पूज्य श्री महाराज जी दिया सरकार से अनुग्रह करूँगा कि महाराज जी मेरे मन, कर्म, वचन और वाणी तीनों को शुद्ध रखने में मेरी मदद करें। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए मानस श्रवण करें। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार के सभी कार्य बालाजी सरकार के लिए एक तिनके के समान है, फिर मेरे कार्य में प्रभु देरी कैसी? तुलसी जसी भवतव्यता, कल तक हमने यहाँ श्रवण किया था। और तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाई। अरे आपन आवई ताहि पही, ताहि तहाँ लई जाई। मेरे महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर की जैसी होनी की, यानी होनी की जैसी भवतव्यता होगी वहां आपको लेकर के जाएगी। होनी की भवतव्यता होती है, यदि आप वहां नहीं जाएंगे तो आपको वो ले ही जाएगी। तो क्या लिखा आगे महाराज जी ने मेरे? हाँ भले ही नाथ, हाँ भले ही नाथ आय सुधर सीसा,
अरे बाधित तुरग तरु बैठ महिषा नृप बहु भांति प्रशंस्यो ताहि चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा आज बैठ गया। कहाँ? वही जो शत्रु आज संत का वेश धारण करके उस घने जंगल में राजा को मिला था। पिछली कथा में हमने श्रवण किया था ना कि राजा एक सुअर का वध करते करते एक जंगल में चले गए थे। उस जंगल से जब उन्हें अचानक प्यास लगी थी तो उनकी कुटिया मिली थी। किसकी? अपने ही पहले पुराने दुश्मन की। तो राजा वहीं का वर्णन कर रहे हैं। घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया और राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। वो भी बड़ी बड़ी बातें समझाने लगा राजा प्रताप भानु को। तब क्या होता है? अरे पुनि बोल्यो मृदु गिरा सुहाई जानी पिता प्रभु करहु ढिठाई। क्या लिखा? अरे पुनि बोल्यो मृदु गिरा सुहाई जानी पिता प्रभु करहु ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। अरे नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कह रहा है। क्या कह रहा है? हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। आज राजा प्रताप भानु उसे पहचान नहीं सके, इसलिए मुनि को साधु की अवस्था में देखकर ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या लिखा आगे? अरे ते ही न जान नप, हाँ ते ही न जान नप नप ही सो जाना। अरे भूप सुहद सो कपट सयाना। अरे बैरी पुनि छत्री पुनि राजा। हाँ छल बल की न चाही निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। तो राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। उस समय एक तो वैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। क्या लिखा आगे? समुझ राज सुख दुखित राती। अवा अनली व सुल गई छाती। अरे सरल बचन नप सुन की काना। हाँ सरल बचन नप कै सुन काना। बयर संभारी हृदय हर्षाना। क्या लिखा? वो अपने शत्रु अपने राज्य को सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। वो राजा प्रताप भानु के भय से ही वो संत बना था। तो क्या हुआ? राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह मन में हर्षित हुआ। इसी के साथ पहले बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाए। कवनिश काज कठिन जग माही। जो नहीं हो ही तात तुम पाही। संसार के सभी कार्य बालाजी सरकार के लिए बहुत ही तिनके के समान है। इन्हें पूर्णता प्रदान कर सकते हैं प्रभु। क्या लिखा आगे? कपट बोली बानी मृदुल।
हाँ कपट बोल बानी मृदुल बोलो जुगुति समय, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निके। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत यानी घर द्वारहीन है। तो क्या हुआ आगे? अरे कहा न पजे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमान, सदा रही अपनों पर दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के विधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। क्या लिखा आगे? हाथे कहीं संत सुत तेरे, अरे परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते, क्या कहते हैं कि परम अकिंचन किसे कहते हैं? ये सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। राजा को तो समझ में आया नहीं कि मैं ये किसके लिए प्रभु से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना रहा हूँ। यानी आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वास्तव में संत है या भिखारी है। तो क्या लिखा? अरे जोशी सोसी तव चरण नमामि, अरे जोशी सोसी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करई अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विषेखी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। आज राजा प्रताप भानु कह रहे हैं, हे स्वामी अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर क्या कहा? अरे सब प्रकार राज ही अपनाई, हाँ सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। अरे सुन सती भाव कहूँ मही पाला, यहाँ बसत बीते बहुकाया। अरे सुन सती भाव कहूँ मही पाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट और तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। क्या लिखा आगे? हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावो काहू। क्या कह रहा है? अरे अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावो काहू। लोक मान्यता अनल समो, कर तप कारण दाहू। अरे लोक मान्यता अनल समो, कर तप कानन दाहू। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि
लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। अरे तुलसी देखी सुबेश, भूलई मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कहते खूब बचन सुधा समयास नहीं। यानी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, यानी मूढ़ तो मूढ़ ही है, यानी चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर वेश देखकर चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है। क्या लिखा कि सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान, और आहार किसका? सांप का। सोचिए तो आगे क्या लिखा? अरे तात गुपुत रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। हर प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, कहूं कवन सिद्ध लोक रिझाए। कपटवी तपस्वी ने कहा, क्या कह रहा है? इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी? तो क्या हुआ? तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, अरे तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावो तो ही दारुण दोष घटाई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो गए हो। और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है, तो हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। राजा तो समझ बैठे हैं कि बड़ा ज्ञानी संत है। अरे जिम जिम तापस कथई उदासा, तिम तिम नृपहि उपज विश्वासा। देखा सुबस करम मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें करता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास होता जाता था। जब उस बकुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को करा मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला। क्या बोल रहा है? अरे नाम हमारे एक तन भाई, हर नाम हमारे एक तन भाई। सुन नृप बोलो पुन शिरुनाई, कहूँ नाम कर यरथ बखानी। मुहि सेवक यति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। क्या हुआ? हाँ, कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हो ही तात तुम पाई। संसार के सब लोग कार्य बालाजी को सौंपते रहे। क्या लिखा आगे? हरे आदि सृष्टि उपजी, जबहि तब उत्पत्ति भय मोरी।
नाम एक तन हेतु ते ही देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से नाम मेरा एक तनु है। फिर क्या लिखा, अरे जन आचरजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाहि। अरे हाँ तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परिताता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के ही बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। अरे तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। अरे भयउ न पै सुनियति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप के ही बल से रुद्र संहार करते हैं, और संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं हो जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हो गया। तब वह तपस्वी पुरानी पुरानी कथाएं कहने लगा। क्या कहने लगा, अरे कर्म धर्म इतिहास अनेका। हाँ कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया है और मुझे अच्छा लगा। क्या आगे हुआ, हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे सुन महिष यति नीत, जहाँ तह नाम न कहीं नृप। अरे मोहितो ही पर यति प्रीति, सोई चतुरता विचारित। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। कपटी मुनि कह रहा है, क्या लिखा आगे, अरे नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य के तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहि नयापन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेत तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखा, ऐसे ही गांव में कुछ लोग विचारने वाले आ जाते हैं और क्या कहते हैं कि तुम्हारे 2 पुत्र 1 लड़की है और तुम्हारे मस्तक की रेखा बहुत तेज है और आप जीवन में बड़े ढेर सारे कष्ट झेल रहे हैं। तो किस धरती में कौन सा ऐसा संसार में प्राणी है जिसको कष्ट नहीं है? बताइए मुझे, किसे कष्ट नहीं है? सभी को कष्ट है ना। तो ऐसे ही बनावटी साधुओं की पहचान होती है। यहाँ से हमें ये भी सीख मिल रही है इस मानस से कि बनावटी साधुओं की कैसी पहचान होती है कि वाणी तो बड़ी अच्छी अच्छी बोल रहा है, लेकिन देखा राजा का परिचय जब जान ही रहे हो, तुमसे ही युद्ध राजा ने जीता था, तब तुम भाग करके युद्ध से जब संन्यास ले लोगे
तो क्या तुम्हें उस राजा के विषय का याद नहीं रहेगा कि किसने मेरा राज्य छीना था या किसने मुझे इस हालात तक पहुंचाया? सब याद है। और फिर वही तुम्हारे सामने अगर खड़ा हो तो आप क्या उसका भविष्य बताने में संकोच करेंगे? नहीं करेंगे। अब राजा प्रताप भानु अब सोच रहे हैं कि ये बहुत ही पहुंचा संत है। देखी तात तब सहज सुधाई, अरे प्रीति प्रतीत नीत निपुनाई। हाँ उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन यानी सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। अब प्रसन्न मय संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही। अरे सुन सुबचन भूपति हर साना, गही पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना है राजन। जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। देखा, ये होता है छल। क्या हुआ आगे? कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे। अरे प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगंबर हो अशोकी। यानी हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांग कर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। अरे क्या लिखा? अरे जरा मरण दुख रहित तनु, अरे जरा मरण दुख रहित तनु, समर जित जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और मेरा पृथ्वी पर 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। यह आज उस बनावटी मुनि से प्रताप भानु कह रहे हैं। तो क्या लिखा आगे? कहता पसन ऐसे ही हो, अरे कारण एक कठिन सुन सो। अरे कालव तू पद नाये ही सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। सोचिए, ब्राह्मणों को भी इसमें लाया गया है, क्योंकि ब्राह्मण से संदेह की खान नहीं उत्पन्न होती, इसलिए। क्या लिखा आगे? हाँ तप बल विप्र सदा बरियारा, हाँ तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। हर जो भी प्रण बस करऊ नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं है।
हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। क्या लिखा? चल न ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। अरे विप्र श्राप बिन सुन मई पाला, तोर नाश नहीं कौन्यो काला। ये दवा जानते हो क्यों दे रहा है वो इन्हें? कि ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती जो होती है, ब्राह्मण कुल से राजा की जोर जबरदस्ती तो चल नहीं सकती, तो मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं। कौन कह रहा? वो ऋषि। हे राजन सुनो, ब्राह्मण के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। ब्राह्मण जब श्राप दे देते हैं ना, तो नाश हो जाता है। क्या लिखा आगे? हरे हर से राव बचन सुनता सु, नाथ न होई मोर अब नासु। हर तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मुँह कहु सर्व काल कल्याणा। अरे मोह कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार के सभी कष्ट बालाजी सरकार दूर करने वाले मेरे महाराज जी, जन जन के संकट को हरे प्रभु। अरे एवं मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल महोरी। अरे मिलब हमारे भुलाब निज, कहूँ न हम ही न खोरी। एवं मस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। समय के देखते हुए हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हमने दोहा संख्या 165 तक श्रवण कर लिया। आज राजा प्रताप भानु कि उस संत से कितनी मित्रता हो गई। अब राजा प्रताप भानु की आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। इसी के साथ जय प्रभु श्री दिया सरकार। परम पूज्य महाराज जी से अनुग्रह है मेरा कि महाराज जी इस कथा को जन जन तक पहुँचाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।